नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और एक नई दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होंगे। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं अभिषेक मेरा स्कूल की तरफ से और विश्व एजुकेशन आपके सामने लेकर के आए हैं स्टूडियो सेटअप के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। हमने ये भी YouTube वीडियो बनाने के बारे में भी सोच लिया, YouTube का चैनल बनाने के बारे में भी सोच लिया, चैनल के टाइप्स के भी बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक वीडियो बनाना पड़े तो हम कैसे वीडियो बना सकते हैं। अब देखिए, वीडियो बनाने के अंदर अभी मैं बेसिकली फोकस आपके साथ कर रहा हूं कि आप मान लीजिए एक बहुत ही बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं। बड़ी वीडियो इन द सेंस की जो बाहर एक तो होती है टीचिंग की वीडियो जहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती है, तो मैं उस चीज़ पे फोकस ना करके, क्योंकि वो बहुत ही आसान है, उसके अंदर सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। मैं उस वाले सेटअप को छोड़ के आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर आपको एक बड़ी वीडियो बनानी है तो ऐसी स्थिति में आप कैसे वीडियो बना पाएंगे और एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए बेसिकली किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने सेटअप टूर को। ओके, चलिए अब आप देखिए, जब हम सेटअप टूर के ऊपर चलते हैं तो देखिए पहली चीज जो हमारे सामने आ रही है उसको आप जरा ध्यान से देखिए। यस, अब ये दिया गया है एसेंशियल स्टूडियो सेटअप, यानी कि एसेंशियल थिंग्स नीडेड फॉर अ गुड वीडियो। यहां पर हम देखेंगे कि एक वीडियो बनाने के लिए नॉर्मली आपको क्या चाहिए। देखिए, एक अच्छा पीसी तो चाहिए ही चाहिए। पीसी तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें हम नहीं देखेंगे। भाई पीसी तो एक हाई एंड पीसी आपको चाहिए ही है, वो सारी होती है वीडियो एडिटिंग करने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है, अगर शुरुआती दौर में आपके पास अगर मोबाइल भी है तो उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। यहां पर मैंने लोअर से हायर लेवल तक की बात करी है ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि वीडियो बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो पीसी देखिए एक एसेंशियल एड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल से काम चलाएंगे, अगर है तो हाई एंड है, किस लेवल का पीसी है उस बेसिस पे वो सारी चीजें होंगी। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए देखिए उसकी जरूरत नहीं है, एडिटिंग वगैरह करने के लिए या प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए पीसी की जरूरत पड़ती है। मेजर चीज होती है कैमरा, माइक्रोफोन, कैमरा का स्टैंड, बैकड्रॉप और लाइट। ये 5 सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है जो किसी वीडियो बनाते वक्त हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि वीडियो बनाते वक्त आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप शुरुआती दौर में अगर आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका बजट बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो है, तब भी आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर शुरुआत में भी आपका बजट बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यहां तक तो हो गई बात क्लियर। अब एक एक करके मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं कैमरा पर। कैमरा देखिए, अगर आप सबसे बिगिनर लेवल पे हैं तो आप वीडियो को स्मार्टफोन से, डीएसएलआर से और कैमकॉर्डर से, इन तीनों मीडियम की सहायता से आप जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तीनों की शक्लें देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे इजी एक्सेसिबल है, सबसे आसान है, ये सेकेंडरी नंबर पे एक्सेसिबल है और ये थर्ड नंबर पे। अगर आपका बजट कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो आपके पास एक सिंपली एक स्मार्टफोन तो होगा ही, या फिर आपके मम्मी पापा किसी का भी स्मार्टफोन हो गई, तो उसका इस्तेमाल करके आप उसके कैमरे के इस्तेमाल से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उससे भी बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड होती है। थोड़ा बहुत अगर सेटिंग अगर आप जानते हैं तो बेहतरीन वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपका बजट इससे थोड़ा ऊपर है तो आप एक डीएसएलआर की तरफ जा सकते हैं। डीएसएलआर के में जब जाते हैं तो मिररलेस भी आते हैं कुछ, और कुछ चीज़ें छोटे छोटे जो साइबर शॉट वाली जो कैमरा होते हैं वो सब भी आते हैं। ठीक है, मेजर डीएसएलआर देख करके आपको पता चल रहा है कि इससे काफ़ी महंगा है और ये सिर्फ कैमरा ये काम करता है, तो सिंपल सी बात है कि इसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जब हम इधर के कैमरे पे जाते हैं तो मेजरली निकॉन और कैनन सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आते हैं। फिर उसके बाद पैनासोनिक वगैरह, ये सारे बहुत ल्यूमिक्स वगैरह ऐसे कुछ डीएसएलआर हैं जो उसके बाद आते हैं। फिर आता है कैमकॉर्डर में आप देख सकते होंगे कि ये जेवीसी का कैमकॉर्डर है और ये 4K तक की रिकॉर्डिंग कर देता है। जब आप एक डीएसएलआर या फिर कैमकॉर्डर खरीदते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपके कैमरा की कैपेसिटी कितनी है, क्या वो 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर 2 से 3 साल के लिए, तो ऐसी स्थिति में
2 से 3 साल बाद तक आपको किस तरह के वीडियो की जरूरत पड़ेगी, उस नीड के आधार पर आप कैमरे का चयन करें। डीएसएलआर से ज़्यादा महंगा कैमकॉर्डर होता है, हालांकि डीएसएलआर भी बहुत महंगे आते हैं, लेकिन उतने महंगे में जब हम कैमकॉर्डर पे चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा महंगा आ जाता है। जो प्रोफेशनल वीडियो जो शूटिंग होती है वो कैमकॉर्डर के थ्रू होती है। अगर आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स अगर रिकॉर्ड करते हैं तो डीएसएलआर की मदद से कर सकते हैं। अगर आप लंबी वीडियो शूट करते हैं एक साथ तो आप कैमकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फोकस बहुत बेहतर होता है, इसमें फोकस कांस्टेंट फोकस होता है। ऑटो फोकस मोड पे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं इसका लेंस यहाँ पर फिक्स्ड है और यहाँ पर इसके लेंस को हम बार बार अपने अनुसार, कभी ये लेंस कभी दूसरा लेंस हम इसके अंदर अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये तो हो गया कैमरा। आप अपनी ज़रूरत के आधार पर और अपने बजट के आधार पर शुरुआती दौर में कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आपको कैसे माइक का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर आपके पास 0 बजट है तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो माइक होता है उससे आप उस माइक का इस्तेमाल करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास अगर डीएसएलआर कैमरा है तो इसके अंदर भी इनबिल्ट माइक होता है, उसके थ्रू भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने कैमकॉर्डर ले रखा है तो इसमें भी ये देखिए इनबिल्ट लगाया माइक आपको मिलता है, आप इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इनबिल्ट, यानी कि जो भी सिस्टम आपने खरीदा हुआ है उसके अंदर जो इनबिल्ट माइक है उसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा आता है लेवलियर माइक। लेवलियर माइक आप देख सकते हैं, इसका एक एंड आपके सिस्टम में चला जाएगा, चाहे मोबाइल में, चाहे कैमकॉर्डर में, चाहे आपके डीएसएलआर में, और दूसरा जो होगा आपके कॉलर पे लग जाएगा। कॉलर पे लग सकता है या फिर और भी कई सारे एग्जांपल है, कुछ लोग ऐसे लटका करके सामने रखते हैं। तो यहां पर क्या है कि इसके थ्रू जो है ऑडियो जाती है और रिकॉर्ड होती है। सिंपल सी बात है, इनबिल्ट माइक से ये वाला जो माइक होगा वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है डिस्टेंस की। अगर वायर की डिस्टेंस बहुत छोटी है तो ऐसी स्थिति में ये माइक अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो लंबे डिस्टेंस के लिए अगर आप कहीं एक जगह खड़े होकर वीडियो बनाते हैं तब तो ये माइक बहुत अच्छा है। अगर आप आउटडोर शूट करते हैं और थोड़ा चल चल के वीडियो बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये माइक काम नहीं आएगा, आपको जरूरत पड़ेगी वायरलेस माइक्स की। अब वायरलेस माइक्स में देखिए ये तो पूरा एक्सट्रीम सेटअप है जहां पे ये एक बड़ा डब्बा लेकर के आपको घूमना पड़ता है। कुछ बैटरी से चलने वाले भी सेटअप आते हैं जिसको कि आप कैरी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सीधा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दूसरा आ गया वायरलेस माइक। और तीसरा आता है कंडेंसर माइक। कंडेंसर माइक के जो है इन सबसे इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें लगी रहती हैं जिससे आप सॉन्ग तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कंडेंसर माइक के अंदर। अब कंडेंसर माइक के अंदर क्वालिटी बदलते जाती है। इसके अंदर रोडी के माइक और भी महंगे महंगे माइक्स आते हैं। अब यहां पर कंडेंसर माइक के अंदर आपको 2000 से लेकर के 1 लाख तक के आपको माइक दिखाई देंगे। शॉटगन टाइप का माइक दिखाई देगा, अलग अलग टाइप के माइक दिखाई देंगे। वो आपके बजट के हिसाब से आप वेरी कर सकते हैं। अब तीसरा आता है कैमरा स्टैंड। अब भैया कैमरा हमने खरीदा है या मोबाइल हमने खरीदा है, तो अब मोबाइल को अगर हम हाथ से पकड़ करके अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो हिलता रहता है। हिलने की वजह से क्या आता है कि वीडियो में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और वीडियो देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो कैमरा का स्टिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनलेस कोई इफेक्ट डालना। अगर हिलने का ही इफेक्ट डालना है तब तो चलो चल जाता है, लेकिन स्टेडी मोड में भी अगर कैमरा हिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वीडियो का लुक बहुत खराब हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कैमरा स्टैंड की। तो कैमरा स्टैंड के अंदर 3 ऑप्शन मैंने आपको दिखाए हैं। पहला है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड 3 इसके पैर है, नीचे खड़ा किया और यहाँ पे स्टैंड के अंदर आपने अपना मोबाइल है तो मोबाइल स्टैंड भी आता है यहाँ पर लगाने का। ऊपर से आपने मोबाइल का जैक लगाया और फिर मोबाइल को उसके ऊपर अटैच कर दिया तो मोबाइल स्टैंड बन गया। आप डीएसएलआर लगाना चाहते हैं, डीएसएलआर लग गया। कैमकॉर्डर लगाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टैंड खरीदा और आपने कैमकॉर्डर लगा दिया। तो ये पहले टाइप का स्टैंड है। दूसरा है मोनोपॉड। मोनोपॉड में केवल एक ही टांग उसकी होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर नीचे इस तरीके से नीचे पाया बिठाया हुआ है और ऊपर आप कैमरा माइक जो भी आपको लगाना है उसको लगा करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कुछ इधर इस मोनोपॉड में नीचे से ये 3 इसके पैर दिए गए हैं, लेकिन कुछ मोनोपॉड में ये पैर होते ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक डंडा ही होता है। उसी आधार पर जो है आपको ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा सामने रखा और ऐसे करके आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है गिम्बल। इसको गिम्बल देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेविटी को थोड़ा मात देने वाला और चकमा देने वाला एक सिस्टम है, क्योंकि ट्राइपॉड के अंदर भी आप कैमरा को स्टिल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको किसी वीडियो को चलते चलते शूट करना है, मतलब कैमरामैन को भी चलते रहना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप इन सब से शूट कर रहे होते हैं तो आपके हैंड की मूवमेंट की वजह से जर्क्स आते हैं और जर्क आने की वजह से वीडियो की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है और एकदम जो कट जर्क्स आते हैं, इससे क्या होता है कि वीडियो देखने में बहुत खराब लगती है। तो स्मूथ तरीके से वो चले उसके लिए गिम्बल की
जरूरत पड़ती है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर सेट होता है कि वो कैमरे के अंदर किसी भी तरीके की स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और वीडियो बहुत ही स्मूथली रिकॉर्ड होती है। जो जनरली गिम्बल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप चलने वाली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैमरामैन भी चलता रहता है, और इन दोनों का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब कैमरामैन स्टिल है और कैरेक्टर अगर चल रहा है या फिर रुका हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, बैकड्रॉप। बैकग्राउंड का भी जो है सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बैकड्रॉप होता है कि भैया आप तो सीधा बाहर, आप ये देखिए, आप देख सकते हैं एक शीट लगा रखी है, इस शीट के सामने खड़ा होकर कोई भी कैरेक्टर जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो पीछे आपने एक बैकड्रॉप लगा रखी है जिसके साथ आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा आता है इस तरीके का बैकड्रॉप जिसको कहते हैं स्क्रीन। आपने अलग अलग मल्टीपल स्क्रीन लगा रखी है, या फिर इसी तरह का आपने कोई ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है जिसको क्रोमा की इफेक्ट बोलते हैं। इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसमें मेरा बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन स्क्रीन से इरेज किया हुआ है। इस वजह से आप इस तरीके से अगर कोई अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं तो सामने ग्रीन स्क्रीन बैकड्रॉप पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद बैक की जो स्क्रीन है उसको गायब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया हुआ है। ये तो हो गई बात बैकड्रॉप की। ठीक है, बैकड्रॉप जितना ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है, डेप्थ जो है वो उतनी अच्छी बनेगी और थोड़ा प्रोफेशनली वो ज़्यादा साउंड बनेगा। अब आगे हम बात करते हैं लाइटनिंग की। लाइटनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर लाइट ठीक से नहीं आ रही है तो बंदा ठीक से दिखाई देता नहीं। तो लाइट आप कैसे ला सकते हैं? नॉर्मली पहली बात है आप CFL का इस्तेमाल कीजिए, बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, या फिर हाइलोजन का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके आप रोशनी को लाने की कोशिश कीजिए। रोशनी आएगी, उससे वीडियो रिकॉर्ड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे सस्ता सेटअप है, दिस इज चीपेस्ट सेटअप। एंड उसके बाद आता है सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स का मतलब है कि अब देखिए, ये तो हालांकि CFL से चल रहा है, अब CFL या उससे भी बड़े बड़े लाइट्स आते हैं, जहां पर ऊपर देखिए यहाँ पर एक आपको एक शीट सी लगी हुई दिखाई दे रही है। ये क्या काम करता है? ये इसके अंदर जो लाइट जो इससे बाहर आती है उसकी हार्डनेस को कट कर देता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। यानी कि जब आप देखेंगे, नॉर्मली आप कहीं पे खड़े रहिए किसी दीवार के सामने और आप अपने चेहरे पे लाइट मारिए किसी टॉर्च से, आप पाएंगे आपके पीछे आपकी परछाई बनती है। तो परछाई कई बार आपके वीडियो के सिस्टम को बहुत ही खराब कर देती है। तो ऐसी स्थिति में सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल क्या करते हैं? ये क्या करती है, लाइट को बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। लाइट को मतलब उसकी थिकनेस, उसकी हार्डनेस को रिड्यूस कर देती है, और जब वो आपकी बॉडी पे पड़ती है तो किसी भी तरह का कोई यानी कि शेडो नहीं बनता। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये थोड़ा कॉस्टली आता है, बाकी सॉफ्ट बॉक्स चाहें तो जुगाड़ करके आप अपना भी बना सकते हैं। अब आते हैं लाइटनिंग सेटअप की। भाई किस तरीके से सेटअप हम लाइट का कर सकते हैं? आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये ओपन पिक्चर है, यानी कि बाहर खुले वातावरण में इस फोटो को खींचा गया है, या फिर वीडियो भी खींची जा सकती है। सो दैट इज डे लाइट, यानी कि जब आप सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर चांद की जो शाम को जो चांदनी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो वो डे लाइट में चली जाती है। ठीक है, यानी कि जो बाहर की लाइट है उसका जब आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम खुद की बनी हुई लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार 1 पॉइंट सेटअप, 2 पॉइंट सेटअप, 3 पॉइंट सेटअप होता है। 1 पॉइंट सेटअप का मतलब हुआ जब आपके सामने लाइट जल रही है और वो लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है और आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो तो सिंपल है। उसमें पीछे भैया जो अगर आपने सॉफ्ट बॉक्स नहीं लगा रखा तो पीछे आपकी शेडो बनेगी। ठीक है, अगर जस्ट पीछे अगर आपकी कोई दीवार है तो ही शेडो बनेगी। अगर मान लीजिए सामने से लाइट है और पीछे बहुत दूर तक कुछ नहीं है तो शेडो दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि वो नीचे रहेगा, वो कैमरा में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट सेटअप। अगर 2 पॉइंट सेटअप की बात करते हैं तो देखिए यहां से ये पर्दा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पर सब्जेक्ट खड़ा है। तो 2 पॉइंट सेटअप में हम क्या करते हैं, एक लाइट यहां लगा देते हैं, एक लाइट यहां लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। 2 पॉइंट सेटअप में मेजरली क्या होता है कि यहां पर जैसे सब्जेक्ट खड़ा है तो एक लाइट को आगे रखेंगे, एक लाइट को थोड़ा पीछे रखेंगे। जो आगे लाइट है ये क्या करता है, ये जो मेन बंदा होता है सब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालता है, यानी कि इसको मेन सोर्स लाइट कहते हैं, जहां से मेन लाइट आ रही है। दूसरा होता है फिल लाइट सोर्स। फिल लाइट सोर्स का मतलब कि ये क्या करता है, ये इसका मेन काम है कि आपको फोकस में रखे, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर लाइट आए, और इसका मतलब होता है कि जो बाहर का वातावरण है उसको रोशनमय करे, यानी कि साइड की जो चीजें हैं उसके अंदर लाइट को दिखाए। ये काम इसका होता है। इस तरीके से ये 2 चीजें जब बनती हैं तो कैमरे से जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो सारी चीजें डेप्थ वगैरह अच्छे से आती हैं और शूट बहुत सुंदर होता है।
अब बात करते हैं 3 पॉइंट सेटअप की। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जस्ट इस बंदे के पीछे है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड के पीछे लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ खड़े और बैकग्राउंड आपसे बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में जब आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग सेटअप है, इसको कहते हैं, पहला है, देखो पहला है की लाइट। की लाइट का मतलब वो लाइट जो आपके चेहरे के ऊपर पड़ रही है। दूसरा आता है फिल लाइट। फिल लाइट मतलब जो आजू बाजू की चीजों को या फिर पूरे सिस्टम को रोशनी से भर रहा है वो। अब डेप्थ को दिखाने के लिए हम लोग तीसरी लाइट लगाते हैं जिसको कहते हैं बैक लाइट, यानी कि पीछे से। कई बार हम ऐसे सीधा देख रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पर हमको छाया दिखाई देती है, यहाँ पर शेडो दिखाई देता है, तो होती है बैक लाइट। भाई पीछे से भी अंधकार ना हो, ऐसा ना लगे कि पीछे से शेडो बना हुआ है, तो पीछे से एक लाइट आती है जो कि क्या करती है, हर तरीके से लाइट को फिल कर देती है। और यहाँ से जब कैमरा इस बंदे को शूट कर रहा होता है तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर और सुंदर आती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लाइट का सेटअप हुआ और मेजरली हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करी। तो यहाँ पर जो शुरू में मैंने आपको बताया कि कैमरा, माइक्रोफोन, कैमरा स्टैंड, बैकड्रॉप या लाइट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे आइडियाज़ आपको दिए। इसका इस्तेमाल करके आप बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं। अब बात आती है कि वीडियो आपके पास आ गई तो उसको रेंडर कैसे करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे। तो अगेन स्मार्टफोन उसका सबसे आसान सा जवाब है। स्मार्टफोन पे काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जिन ऐप का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। बाकी जब थोड़ा ऊपर जाते हैं, आपका बजट बढ़ता है, तो पीसी खरीदिए। पीसी के अंदर कोशिश कीजिएगा कि ग्राफिक कार्ड्स आपके पीसी में लगे हों। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो की रेंडरिंग काफ़ी आसान हो जाती है और आप थोड़ा फास्ट काम कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हम वीडियो पे काम कर रहे हैं तो इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हाउ टू शूट वीडियो के अंदर जो सेटअप है, सेटअप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। आप अपनी बजट के अनुसार कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी एक फर्स्ट मास्टरपीस को बना करके मेरे पास जरूर भेजें। मैं आपकी वीडियो के अंदर कमेंट करूंगा और देखूंगा कि उस वीडियो के अंदर कितना बेहतर काम आपने किया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देता हूं विश्वा एजुकेशन का, जिन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाया और हमें मौका दिया आप सभी के साथ मिलने का, बात करने का। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।